दुख का कारण यही है, कृष्णाद विमुखस्य दैवा। कृष्ण से अलग होते ही दुख चालू हो जाते हैं। कृष्ण को भूल कर तो कोई काम करो आपको सुख मिल नहीं सकता है। ये भगवान यही कर, कृष्ण बहिर्मुख जीव भोग वांछा करे और निकटस्थ माया तार झपटिया धरे। कभी स्वर्गे उठाए, कभी नरके डुबाए, दंड जेन राजा जेन नदी थे। दुख का कारण यही है, कृष्ण बहिर्मुख। कृष्णस्य जनस्य कृष्णाद्विमुखस्य दैवा अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य। दुख का कारण केवल कृष्ण से बहिर्मुखता है। कृष्ण से बहिर्मुख होकर तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, चाहे देवराज इंद्र बन जाओ, तुझको दुख छोड़ेगा। और यदि कृष्ण को याद करके तू कुछ मत करो, चुपचाप बैठे रहो, सुख तुम्हारे चारों तरफ आनंद घेरे रहेगा। आनंद की प्राचीर उठेगी, तू जहाँ रहेगा, जिस देश में रहेगा, आनंद ही आनंद रहेगा। यदि तू कृष्ण से सन्मुख हो, और कृष्ण से बहिर्मुख होकर तू ब्रह्मा ही क्यों न हो, तू इंद्र ही क्यों न बन जाओ, लेकिन तुझको दुख छोड़ेगा नहीं। अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य। अच्छा, अधर्म किसको कहते? कृष्ण से दूर विमुख होना ही तो अधर्म। अरे भाई, सन्मुख रहेगा तो उसको दुख अधर्म होगा ही नहीं। अधर्म का कारण है। तो आप जैसे महात्मा संसार में क्यों घूमते हैं? तो कहते अनुग्रहाजेन चरन्ति नूनम भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। आप जैसे भाग्यशाली भगवत भक्त संसार में इसीलिए विचरा करते हैं कि जो अधर्म परायण जीव हैं उनको महाराज श्री कृष्ण के सन्मुख कर दिया जाए। ये साधु लोग क्यों घूमते हैं? स्वामी राम सुखदास जी कहते थे, साधु कुछ भी न करे, चुपचाप केवल घूम जाए तो सब जीव सन्मुख हो जाए। अरे कृष्ण भक्त को देख कर कहेगा कृष्ण वाला जा रहा है, तो महाराज कृष्ण की याद तो आ गई। साधु के दर्शन से जीवों का कल्याण हो जाए। कुछ भी न करे साधु, एक शब्द भी न बोले, केवल घूम जाए थोड़ा, तो उससे अनुग्रहाजेन चरन्ति नूनम। ये संत का दर्शन ही जीवों के सन्मुख होने का कारण है। भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। साधु शिरोमणि, आप मुझे उस शांति साधन का उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्तिपूर्ण हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। हृदय स्थितो जक्षति भक्ति पूते। एक ऐसा साधन बतलाइए जिस साधन से महाराज भगवान हृदय में आ जाते हैं। त्रिलोकी के नियंता और परम स्वतंत्र श्री हरि की अवतार लेकर जो लीला करते हैं, जिस प्रकार अकर्ता होकर भी उन्होंने कल्प के प्रारंभ में सृष्टि की रचना की, उन प्रभु की दिव्य लीलाओं की कथा हमें कृपा करके सुनाइए। फिर कहते हैं, भगवान इस संसार में कौन ऐसा है कि जो भगवान श्री हरि की कथा सुन करके तृप्त हो सकता है? आप मुझको कृपया करके बतलाइए, संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है कि कथा से तृप्ति हो जाए? और कस्तृप्त या तीर्थ पदों भी जाना, सत्रे सुबह सूर्य विरिड्यमाना। उस तीर्थ पार श्री हरि के गुणानुवाद से तृप्त हो कौन है? उनका तो नारद आदि महात्मा गण भी आप जैसे साधुओं के समाज में श्री हरि के मंगलमय कीर्ति का गान किया करते हैं। तब उनकी संसार में डालने वाली घर गृहस्थी की जो आसक्ति है उसको काटते हैं। भगवान आपके सखा मुनिवर कृष्ण द्वैपायन व्यास भगवान के गुणों का वर्णन की इच्छा से ही आपने महाभारत की रचना की। ये महाभारत की रचना क्यों की? महाराज स्त्री शूद्र द्विजाति नाम त्रैना श्रुति गोचरा। स्त्री शूद्र और पतित द्विजातियों को वेदों में अधिकार नहीं, तो उन लोगों को पढ़ने के लिए महाभारत की रचना कर दिए।
तो हे प्रभु, आप कृपा करके उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के परम मंगलमय दिव्य चरित्रों का आप वर्णन कीजिए, क्योंकि यह भगवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुषों के हृदय में जब बढ़ने लगती है, तब अपने आप विषयों का जो गांठ है वो ढीला पड़ जाता है। ये विषयों की गांठ कैसे जाएगी, तो उसका उपाय एक यही है कि खूब लीला कथा सुना जाए, भगवान के मंगलमय दिव्य नामों का संकीर्तन किया जाए। नाम संकीर्तन और भगवत कथा सुनते सुनते जो विषयों का अनादि काल से हृदय में ग्रंथि बढ़ गई है, जो छूटती नहीं है महाराज, वो धीरे धीरे ढीला होने लगती है और वह भगवत चरणों से निरंतर चिंतन में आनंद मग्न हो जाता है और पुरुष के सभी दुख तत्काल शांत हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वो ऐसा कोई है नहीं, इसलिए हे प्रभु, हर एक कथा में वो कथा सुसार। आप वाद विवाद की व्यर्थ चिंता को छोड़ करके हे प्रभु, आप हमको मुझे उन सोचनीय के भी सोचनीय, अच्छा सबसे बड़ा सोचनीय अभागा व्यक्ति संसार में कौन है, तो कहते हैं ताम सोचो नो विदो न सोचो हरे कथायाम विमुखा घनेन। इस संसार में सबसे सोचनीय व्यक्ति वही है जिसके पास कान है, वो भगवान कृष्ण की मंगलमय लीलाओं का श्रवण नहीं करता है। निश्चित ही भगवान उस पर नाराज होकर उसका उम्र तो खींच लेते हैं और भगवत कथा से वंचित करते हैं। आयु वृथा वाद गति स्मृति ना, वह वाद विवाद व्यर्थ चेष्टा व्यर्थ चिंतन में लग जाता है और भगवान सूर्य एक एक करके एक एक सेकेंड करके उसकी उम्र को खाते जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न किया, तब मुनि श्रेष्ठ भगवान मैत्रेय जी उनकी बड़ी बड़ाई करते हुए महाराज कहना प्रारंभ कर दिए। अब जो जो प्रश्न पूछे थे उन प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ कर दिए। मैत्रेय जी कहते हैं, साधु पृष्ठत्वया साधु लोका नाम साधु गिरणता। हे महाराज, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है, मैं इस प्रश्न के उत्तर में कीर्तिशाली भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय दिव्य चरित्रों की लीला कथा सुनाऊंगा, जिसके श्रवण करने मात्र से जीवों के चित्त में भगवान की भक्ति प्रकट हो जाती है। आप देखिए, सृष्टि के पूर्व महात्माओं की आत्मा पूर्ण परमात्मा ही थे, न दृष्टा था न दृश्य था। सृष्टि काल में उनकी वृत्तियाँ भी नहीं थी। इसलिए आप उन्हीं प्रभु परमात्मा श्री हरि के दिव्य मंगलमय चरित्रों को अब मैं कथा सुना रहा हूँ, सुनिए। अब देखिए, उन्होंने सृष्टि प्रकरण सुना है, बड़ा सुंदर सृष्टि प्रकरण सुना है। सृष्टि प्रकरण 3 बार आया आगे, द्वितीय स्कंद में आया है और विदुर मैत्रेय संवाद में भी आया है। ये संसार क्या है, तो कहते हैं जादूगर, जादू का खेल, कुछ नहीं है फिर भी दिख रहा है। ये संसार में जो कुछ भी दिख रहा है कुछ नहीं है फिर भी दिख रहा है। ये संसार परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है फिर भी दिख रहा है। यही है माया। माया का अर्थ होता है माँ माने नहीं, या माने है। जो नहीं है उसको दिखाते, उसका नाम है माया। जैसे जादूगर है, मुट्ठी बांधे को कुछ नहीं है फिर सिक्का दिखा देता है, किसी को गर्दन काट देता है, गर्दन कट गया लेकिन कुछ नहीं करता है। उसी तरह यह संसार है, संसार कुछ नहीं है महाराज, केवल माया का भ्रम मात्र है। ये श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी जगत नहीं, केवल भगवान ही भगवान है, परमात्मा ही परमात्मा है। अब परमात्मा के अतिरिक्त यदि कुछ दिख रहा है यही माया है, जादूगर का क्रम है। अद्भुत अध्यात्म और अधिदैव ज्ञान के बल और वैराग्य से ही भगवान की माया का पर्दा टूटता है। पहले तो ज्ञान हो जाए और ज्ञान के बाद वैराग्य, अब वैराग्य के बाद क्या हो, तो महाराज अपने आप परमात्मा दिखने लग जाएंगे, भक्ति प्राप्त हो जाएगी। यह सृष्टि प्रकट हुआ
प्रकट होने के बाद महाराज देवता लोग आए। देवताओं के एते देवा कला विष्णु, ये देवता कौन है? ये भगवान विष्णु की ही कला है। भगवान श्री हरि की तपस्या किए और तपस्या करने के बाद स्तुति की। ये देवता लोग कहते हैं नमाम ते देव पदारविंदम प्रपन्नतापोपसमाद पत्रम। हे देव, हम आपके चरण कमल की वंदना करते हैं। ये अपनी शरण में आए हुए जीवों का ताप दूर करने के लिए छत्र के समान हैं तथा इनका आश्रय लेने से जति जन अत्यंत दुख रूप संसार से सुगमता से पार हो जाते हैं। महाराज इस प्रकार देवता लोग जब स्तुति किए तो भगवान ब्रह्मा ने आकर के सृष्टि कैसे हुआ इसको बताने। अब देखिए यहाँ ब्रह्मा जी ने सृष्टि वर्णन करते हैं। भगवान के नाभि से, भगवान के पैर से, भगवान के अंग से कौन कौन देवता लोग कैसे कैसे प्रकट हुए, यह सब आप बताएं। धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवा हुई थी। भगवान के मुंह से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, क्षत्रियों की महाराज भुजा से, पुरु से वैश्य की, पैर से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। एते वर्णा स्वधर्मेण यजंती स्वगुण है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन चारों के लिए चार धर्म बताया गया है। ब्राह्मण का क्या धर्म है, क्षत्रियों का धर्म। एते वर्णा स्वधर्मेण, ये लोग भी वर्ण लोग अपने धर्म से यजंती स्वगुरु हरि, भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं। महाराज चित्त शुद्धि के लिए श्रद्धा पूर्वक पूजन किया करते हैं। विदुर जी उस विराट पुरुष काल कर्म स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान योग माया के प्रभाव को जानने वाले हैं। उनके स्वरूप को जानने के लिए कीर्ति हरिम स्वयं स्वकर्त, उन श्री कृष्ण के कीर्ति का वर्णन। वाणी का सदुपयोग केवल यही है कि श्री कृष्ण के मंगलमय दिव्य चरित्रों का गान किया जाए। एकांत लाभम वचसा नपुंसाम सुश्लोक मौले गुणवादमाहु श्रुते स्वविद वीरूपाकृतायां कथा सुधायाम उपसंप्रयोगम। तथापि प्यारे विदुर जी अन्य व्यवहारिक चर्चाओं से अपवित्र हुई अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जैसी मेरी बुद्धि और जैसा मैं अपने गुरुमुख से श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं की कथा श्रवण किया हूँ उसका मैं वर्णन करता हूँ। महापुरुषों का यही मत है कि पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण के गुणों को गान करना ही मनुष्यों की वाणी का और विद्वानों के मुख से भगवत कथा सुनना, पान करना कानों का सबसे बड़ा लाभ है। कथा और कीर्तन ये दो सबसे बड़ा लाभ है। जहाँ न पहुँचकर भगवान के पास महाराज किसी का प्रवेश नहीं है, जहाँ कोई पहुँच ही नहीं सकता है, जहाँ न पहुँचकर मन के सहित वाणी भी लौट जाती है तथा जिसका पार पाने में अहंकार के अभिमानी रुद्र तथा इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता भी समर्थ नहीं हो पाते हैं, उन परमात्मा श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। अब महाराज विदुर जी प्रश्न पूछते हैं कि भगवान ब्रह्मन भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप निर्विकार निर्गुण है, उनके साथ लीला से भी गुण और क्रियाओं का संबंध नहीं है, तो फिर भगवान कैसे लीला करते हैं? आप कृपा करके बतलाइए कि भगवान खेल खेल में जगत की सृष्टि कैसे कर देते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वथा मुक्त स्वरूप है, ये सबसे मुक्त है, वही दीनता और बंधन को प्राप्त होकर युक्ति विरुद्ध अवश्य है, किंतु वस्तुतः यह भगवान की माया है। भगवान की माया ही है। जैसे स्वप्न में घटपट दिखता है, इसीलिए महाराज निष्काम भाव के धर्मों को आचरण करने से भगवान भगवत कृपा से यह भगवान की माया अपने आप फट जाती है, निकल जाती है।
परा विद्या को अविद्या शब्द से ही है, समझिए ना। ये हम लोग फंसे हैं कैसे, तो अनर्थ की बात करके हम लोग संसार में फंसे। श्री कृष्ण की चर्चा छोड़ करके संसारी कितना चर्चा किए, इतना चर्चा किए कि हम लोग रूप नाम रूप गुण चक्कर में भगवान संसार के फंस गए। तो निकलेंगे कैसे, तो फिर उसी की चर्चा करने से, जिससे फंसे हैं उसी से निकलेंगे। एक सेठ था, उसको बहुत कर्जा हो गया, बहुत कर्जा हो गया। तो वकील के पास गया, कहा कि अब कैसे कर्जा हो, केस कर दिया था, जिससे पैसा लिया था केस कर दिया, इसका दिवालिया कबर गया, पैसा इसके पास था नहीं, अब केस हो। वकील के पास गया कि आप कृपा करके बताओ हम कैसे इससे निवृत्त हों। तो वकील के पास गया तो वकील कहा कि ठीक है, हमारे पास आओ, हम तुमको कर्जा से मुक्त कर दें, लेकिन हम जो कहेंगे वही कर दें। तो उसने कहा ठीक है, वही कर। तो वकील ने कहा कि जज जब बुलाए तुझको तो तू कुछ मत बोल, और यदि बहुत प्रयत्न करे कुछ बोलने के लिए तो तू पेन। तो जज बुलाया, और जज बुलाने के बाद पूछा तुम्हारा क्या नाम है, तो उसने कहा पेन। तुम्हारा बाप का क्या नाम है, पेन। तुम उसका कितना पैसा लिया था, तो पेन। जितना प्रश्न पूछा कल पेन पे करता रहा। तुम्हारा जज ने कह दिया पागल है, इसको कोई पैसा उसे नहीं देगा, पागल घोषित कर दिया। और सब हो गया था इसका। अब वकील आया 10,000 पर, ठीक था कि 10,000 हम देंगे, तुम्हारा पूरा निकाल देंगे। तो वकील आया, और वकील आया कहा कि अब तो तुम हमारा पैसा दे दियो, अब तो मुक्त हो गया। उसने तो कहा पेन। कहा कि हमसे भी वही अपना करने लगा, तो कहा पेन। अरे हमें तो तुझको सिखलाया, तो कहा पेन। तो उसने कहा कि महाराज पेन कहने से जब 10 करोड़ से निवृत्ति होगी तो 10,000 से नहीं होगा। तो जिस वस्तु से हम लोग फंसे हैं उसी वस्तु से निकले। कहने का तात्पर्य है कि जिस वस्तु से इस जीव से संसार की चर्चा करते करते, इस कान से संसार की चर्चा सुनते सुनते महाराज फंस गए हैं, तो निकलने का उपाय भी यही। अब इस जीव से इतना कृष्ण चर्चा किया जाए, इस कान से इतनी कृष्ण कथा सुना जाए कि जिससे फंसे हैं उसी से निकलने का उपाय को लेके है पेन। जब 10 करोड़ से निवृत्ति पेन कहने से हो गई, तो इससे भी हो गया। अशेष संक्लेश समम विधत्ते गुणानुवाद श्रवण मुरारे उतः पुनस्तच्चरणारविंद पराग सेवा रतिरात्मलभ्या। महाराज केवल एक ही उपाय है श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण, अशेष दुख राशि को शांत कर, जिससे हम लोगों को दुख प्राप्त हुआ है वो दुख शांत भी होगा केवल कीर्तन करने से। फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमल की रज सेवन का प्रेम जग पड़े, तब तो कहना ही क्या है। श्री कृष्ण के चरण कमल में यदि रुचि हो जाए महाराज, इस तरह जिन चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध भगवान मधुसूदन के चरण कमलों में उत्कृष्ट प्रेम आनंद की वृद्धि होती है, वह आवागमन की यंत्रणा का नाश कर देती है। जत सेवया भगवतः कूटस्थो मधुद्विषः रतिरासो भवे तीव्र पादयोर्व्यसना। महाराज मैत्रेय जी कहे कि संसार में फंसे हुए जीव को निकलने का केवल एक ही उपाय है कि बस अपने वाणी को, अपने कान को श्री कृष्ण के मंगलमय दिव्य चरित्रों में लगा दे। क्योंकि सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानघ जीवा भय प्रदानस्य न कुर्वीरं कलावपि। देखिए एक विलक्षण श्लोक है भागवत। मैत्रेय जी कहते हैं इतना सुंदर श्लोक है
कहते हैं पुण्यमय मैत्रेय जी, भगवत तत्व के उपदेश द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने में जो पुण्य उत्पन्न होता है, समस्त वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दान आदि होने वाले पुण्य कर्म उस पुण्य के 16वां अंश के बराबर। एक जीव को भी यदि कोई भगवत प्राप्ति करा दे, एक जीव को, तुम्हारा सर्वे वेदास्य यज्ञास्य तपोदानानि चारा, एक जीव को भी यदि कोई अभय कर दे, निर्भय कर दे, महाराज भयभीत न होने दे, अभय पद कर दे, बस उस समस्त यज्ञ दान तप का उस फल के आगे 16वां अंश के बराबर भी नहीं है। जो स्वामी अखंडानंद सरस्वती इस श्लोक को पढ़ रहे तो उड़िया बाबा के पास गए, महाराज जी जीवों को अभय कराने का इतना बड़ा फल है, तो कहे कि हाँ बेटा, किसी को भयभीत मत करो। लोग भय करके काम करवाते हैं, बड़े सबसे बड़ा पाप हमारा। जब भी अभी कोरोना के भय से लोगों को काम करा रहे हैं, बड़ा सबसे बड़ा पाप किसी को भयभीत करना, सबको अभय करना। तो ये पुनर्जन्म इत्यादि क्या है? स्वामी जी पूछे पुनर्जन्म, अरे पंडितों का काम है, मेरे आत्मा का पुनर्जन्म इत्यादि कुछ नहीं होता है। आत्मा आत्मा है महाराज, यह ज्ञानता से ही जन्म पुनर्जन्म इत्यादि होता है। सबको निर्भय करो, अभय पद दे दो, बस। माया वाया भी कुछ नहीं है, सब नखड़ा है, माया भी कुछ नहीं, यह ज्ञानता ही तो है माया। भगवान की माया, माया माने मन, और समष्टि में माया और व्यष्टि में मन, यही तो है। जब मन नाम की कोई चीज ही नहीं, ये कल्पना है, कुछ नहीं, निर्भय पद, भगवान के अतिरिक्त जगत में कुछ नहीं है। अविद्यमानो विभवादेहिद्वयो ध्यातुर्धिया स्वप्न मनोरथो यथा तत्कर्म संकल्प विकल्पकम मनो बुधो निरुध्यात अभयम ततः स्यात्। ये सब बखेड़ा है, कुछ नहीं, ना मन है ना माया है। ये मन केवल मान्यता है और माया है। ये माया, मन क्यों परेशान लोगों को करता है? मन का कोई अस्तित्व है नहीं। कोई सोचता है कि मेरा मन तो मन में कुछ है ही नहीं, और माया नाम की कोई चीज़ नहीं है। यह अज्ञानता है, मूर्खता के कारण यह सब दिखता है। मन और माया की सृष्टि हुई है, इसलिए महाराज से परे हो जाए, अभय पद दे दो। अभय पद क्या है? अभय पद यही है, मैं किशोरी जी की तरह से, कृष्ण का मैं दास बस। कृष्णदास कैसे है? कृष्णदास जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। बस हम जब भगवान के दास हो गए तो बस इतना तक माया पीछा करती। जब जीव कहने लगा कि मैं कृष्णदास हूँ, तो माया की प्रसाद नहीं वहाँ पर पटक जाए महाराज, माया की शक्ति ही नहीं वहाँ तक पहुँच जाए। भागवत में लिखा गया, विलिज मान माया भगवान के पास जाने में शर्माती है। जब हम भगवान के हो गए और जब तक नहीं हुए तभी तक माया परेशान करती है, मन परेशान करता है। इसलिए राजन, अब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, तुम होने वाला नहीं होने वाला संसार की चिंता छोड़ करके एकांत निष्ठ से मेरे शरण में आ जाओ। आपने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की कथा बताया, और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति में महाराज संकर्षण भगवान की तपस्या किए। एक परंपरा यह भी है, शेष ने भागवत की कथा सनकादियों को सुनाए। सनकादियों ने संख्यायन ऋषि को, संख्यायन ने पराशर को, पराशर ने बृहस्पति को, बृहस्पति ने पुलस्त को, पुलस्त ने मैत्रेय को, और मैत्रेय ने सुनाया किसको? विदुर। ये भागवत की एक परंपरा है। जैसे ब्रह्मा, नारद, व्यास, सुक जैसे, वैसे एक ये भी परंपरा जो मैत्रेय जी को भागवत मिला है, वो मिला है सनकादिक लोग संकर्षण के पास गए, तो सनकादिक ने, संकर्षण ने सनकादिक को दिए, सनकादि ने संख्यायन को दिए, संख्यायन ने पराशर को दिए, पराशर ने बृहस्पति को दिए, बृहस्पति ने पुलस्त को दिए, और पुलस्त ने मैत्रेय जी को, और मैत्रेय जी दिए फिर विदुर जी। ये भागवत की ज्ञान, भागवत की कथा।
इसके बाद ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। भगवान बड़ा सुंदर, भगवान के ब्रह्मा जी के तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा ने उनकी स्तुति की और ब्रह्मा जी स्तुति करते। तावद्भयं द्रविणगेह सुनिर्निमितं शोकस्पृहा परिभवो विपुलस्य लोभ तावन्ममेत्य सदवग्रहार्तिमूलं जावन्नतेन्द्रिमभयं प्रवणित लोकः। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब तक पुरुष आपके अभय पद चरण कमल का आश्रय नहीं लेता तभी तक उसको धन, घर और बंधुजनों के कारण प्राप्त होने वाला भय, शोक, लालसा, दीनता और अत्यंत लोभ आदि सताते रहते हैं, जो दुख का एकमात्र कारण। अच्छा, ये सब माया ही तो है। ये माया तक कब तक है? जब तक आपका चरण कमल का आश्रय नहीं लिया, अर्थात भगवान का आश्रय ले लिए तो माया सब गया काम से। जो यह ज्ञान जो दिख रहा है, माया दिख रहा है, ये माया का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तावत भयम द्रविण के असुरिन्नु, तभी तक शोक, स्पृहा, परिभव, विपुलस्य लोभ, तावन ममेत सदवग्रह आर्ति मूलम, ये सारा बखेड़ा तभी तक है। कब तक? जावन्नतेन्द्रिमभयं प्रवणित लोकः, जब तक आपके चरण कमल को नहीं पकड़ा तभी तक महाराज शोक होता है। हम किसी से हार गए, ये भी तो माया है। हार गए, जीत गए, पैसा मिल गया, सुख हो गया, पैसा नष्ट हो गया, दुखी हो गया, ये सब माया का काम है। तो ये सब कब तक होता है? जब तक आपके चरण कमल को नहीं पकड़ा। जब आपके चरण कमल को पकड़ लिया तो कुछ रह ही नहीं सकता है। इसलिए दैवेन ते हतधियो भवतः प्रसंगात्, विधाता ने निश्चित ही उसकी बुद्धि को चौपट कर दिया है, तभी तो आपके मंगलमय दिव्य कथा को छोड़कर उसका मन संसार की कथा सुनना चाहता है। कहते हैं, कुर्वन्ति काम सुखलेश लवाय दीना लोभा विभूत मनसो पुरुषान शश्वत। ये भाई देखिए, हम लोग भगवान के शरण में अभी आए हैं। हो सके कभी कृपा हो जाए किशोरी जी की, हम ठाकुर जी के शरण में आ जाए। शरण में आने के बाद कोई दुख नहीं हो सकता, न शोक रहेगा, न स्प्रिया रहेगा, न किसी प्रकार की रास्ता में चल दे या कोई गाली दे दिया तो गाली से कतई दुख हो ही नहीं सकता है यदि हमारा मन किशोरी जी के चरण कमल में लगा है। रास्ता में चल रहे हैं, 1 करोड़ रुपया कोई दे दिया, कभी मन जाएगा नहीं उस पैसा यदि हमारा मन किशोरी जी के चरण कमल में लग गया है। और यदि मन गया, इसका मतलब किशोरी जी के चरण में नहीं है। यही है शोक स्पृहा परिभवो विपुलस्य लोभ। देखो भाई, भगवान अपना भजन भक्ति किसी को देते नहीं, देने के पहले ठोकते हैं। वह बड़े बड़े ऐश्वर्य देंगे, बड़े बड़े प्रतिष्ठा देंगे, यदि कदाचित उसमें मन चला गया तो भगवान बड़ा खुश हो जाएंगे और कहेंगे कि अब तो हम उसको देंगे नहीं। लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययं करोति ते भवदर्शनं ते। भगवान, आपने अपनी आराधना को ही लोक के लिए कल्याणकारी स्वधर्म बताया है, किंतु जो इस ओर से उदासीन रहकर सर्वदा विपरीत कर्मों में लगा रहता है, ऐसी प्रमाद की अवस्था में पड़े हुए इन जीवों की जीवन की आशा को सदा सावधान रहकर बड़ी शीघ्रता से आप काटते रहते हैं। हम लोगों का मन कैसे श्री कृष्ण के चरण कमल में लगे, इसके लिए महाराज ब्रह्मा जी बड़ा बड़ा सुंदर उपदेश दिए हैं कि ब्रह्मा जी कौन है? हम लोगों के आदि करता है, सृष्टि करता है, उनको बड़ा भारी चिंता है। ब्रह्मा जी किसी भी तरह चाहते हैं सब जीव श्री कृष्ण के चरण कमल में प्राप्त हो जाए, इसीलिए महाराज स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी। एक जीव यदि भगवान के पास जाता है
तो ब्रह्मा जी उसको अपने गोद में उठाते, उसके सिर सूंघते और आंख से आंसू विसर्जन करते और कहते, बेटा आज हमारा सृष्टि करना सार्थक हो गया, हमारा सृष्टि का एक जीव भगवान को प्राप्त कर लिया। ये देखिए, ये अनंत जो सृष्टि जीव है, ब्रह्मा जी की बड़ा प्रसन्नता है। सो सावद्र करुणो भगवान वृद्ध, वो भगवान खड़े हो जाए, वो भगवान हमको अपना वो दे दे महाराज, जिससे हम भगवान श्री कृष्ण के एक एक चीज हो, एक एक नाम का कीर्तन करते रहो किसी भी तरह। देखिए ब्रह्मा जी कहते हैं, जस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि जेषु विगमे विवशा गृह्णन्ति तेनैक जन्म समलं सहसैव हेत्वा संयात्य पावृतमृतं तमजं प्रपद्ये। एक विशेष छूट क्या है कि मरते समय, प्राण को निकलते समय यदि कदाचित किसी व्यक्ति के जीव से एक बार भगवान का नाम निकल जाए। अच्छा आप बताइए, मरते समय कोई भगवान का नाम ले सकता है क्या? कोई है? मरते समय कृष्ण का नाम यदि जीव से निकल गया तो जरूर समझना कि भगवान उस जीव को बुला रहे हैं। ऐसे निकल नहीं सकता। मरने के पहले ही तो सेंसलेस हो जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं, नाम कैसे निकलेगा? ये कहते हैं नामानि जेषु विगमे विवशा गृह्णन्ति। मरते समय यदि कदाचित किसी के जीव से एक बार भी आपका नाम निकल गया तो तेनैक जन्म समलं सहसैव हेत्वा, अनंत जन्म के पाप राशि को जलाकर तत्काल संजात पावृतमृतं तमजं प्रपद्ये, वो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य मंगल मंत्र स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, एक बार नाम लिया। तो भाई स्वामी जी कहते थे, भाई किसी की हिम्मत नहीं मरते समय नाम ले। नाम यदि मरते समय निकल गया तो निश्चित समझना कि ठाकुर जी उसके जीव पर बैठ करके अपना नाम लिया है, अर्थात वैकुंठ में लिया। ब्रह्मा जी के स्तुति पर ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और ठाकुर जी कहे कि प्यारे ब्रह्मा जी, तुमने मेरी कथाओं के वैभव से मेरी जो स्तुति की है और तपस्या में जो तुम्हारी निष्ठा है वो मेरे कृपा का फल है। देखो भाई, हम लोगों का जो भगवान के प्रति रुचि है, भगवान के धाम के प्रति जीव से ठाकुर जी का नाम निकल रहा है, तो कभी यह मत समझना कि हम लोगों का अपना बल है इसलिए नाम निकल रहा है, हम भजन कर रहे हैं। एक किशोरी जी की कृपा है।